आप सभी को जय मसीह की प्रियो इटर्नल विजडम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रियो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जानी पहचानने वाली बाइबल की एक कहानी लेके आई हूँ, जो कि बाइबल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी है। ये परिवार, वफादारी, विश्वासघात और अंततः मुक्ति की कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इतने वर्षों बाद यूसुफ अपने भाइयों से दोबारा मिला तो वास्तव में क्या हुआ होगा? जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने सामने खड़ा देखा तो उसकी भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा होगा। वो शायद गुस्से, दुख और विश्वासघात की भावना से भरा हुआ था। आखिरकार यही वे भाई थे जिन्होंने उसे गुलामी में बेच दिया था और उसके गड्ढे में मरने के लिए छोड़ दिया था। इतने वर्षों बाद उन्हें फिर से देखना कैसा अनुभव रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। दूसरी ओर उसके भाई डर और घबराहट से भरे हुए थे। वे नहीं जानते थे कि ये शक्तिशाली मिस्री अधिकारी कौन था और निश्चित रूप से वे ये पहचानने में असमर्थ थे कि ये वही भाई था जिसे उन्होंने सालों पहले धोखा दिया था। यूसुफ के लिए ये पुनर्मिलन और भी कठिन रहा होगा, क्योंकि उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। उसे गुलामी में बेचा गया, झूठे आरोपों में फंसाया गया और वर्षों तक जेल में रखा गया। लेकिन अंततः में उसने मिस्र के फिरौन के सबसे भरोसेमंद सलाहकार के रूप में अपनी जगह बनाई। उसने इतनी कठिनाइयों के बावजूद अपने भाग्य को बदला था। ऐसे में जब उसने अपने भाइयों को अपने सामने देखा तो वो आसानी से उनसे बदला ले सकता था, लेकिन उसने बदले की जगह कुछ और चुना। उसके भाई अपराध बोध और शर्म से भरे हुए थे। उन्होंने जो किया था उसकी याद उनके दिलों में सालों तक चुभती रही। वे डरे हुए थे ये सोचकर कि यूसुफ उनके साथ क्या करेगा। लेकिन इससे पहले कि हम उस महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंचे, आइए देखते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचा गया। जब उसके भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया तो यूसुफ को मिस्र ले जाया गया, जहां उसे फिरौन के दरबार में एक उच्च अधिकारी पोतीफर ने खरीद लिया। यूसुफ अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी के कारण जल्द ही पोतीफर का सबसे भरोसेमंद सेवक बन गया। लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। पोतीफर की पत्नी के झूठे आरोप के कारण उसे जेल भेज दिया गया। जेल में भी उसकी प्रतिभा चमकती रही और वो जल्दी ही जेल अधीक्षक का भरोसेमंद सलाहकार बन गया। समय बीतता गया और उसकी सपनों को समझने की क्षमता पूरे मिस्र में प्रसिद्ध हो गई। जब फिरौन ने एक सपना देखा जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था, तब यूसुफ को बुलाया गया। उसने न केवल फिरौन के सपने का अर्थ बताया, बल्कि उससे आने वाली अकाल से बचने की योजना भी दी। इस कारण फिरौन ने उसे पूरे मिस्र का शासक बना दिया। लेकिन अपनी नई शक्ति और धन के बावजूद यूसुफ ने अपने परिवार को नहीं भुलाया। उसने अपने भाइयों को नहीं भुलाया जिन्होंने उसे धोखा दिया था। और जब अकाल पड़ा तो उसे पता था कि उसके भाई मिस्र में भोजन की तलाश में आएंगे। ये उसके लिए एक अवसर था अपने भाइयों का सामना करने का, और वो उसके और भी अधिक उनके पास जाने का जिसकी उसे जरूरत थी। आखिरकार वो क्षण आ ही गया जब यूसुफ के भाई अनाज खरीदने के लिए मिस्र पहुंचे। वे उसके सामने खड़े थे लेकिन उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन यूसुफ उन्हें पहचान चुका था। उसने उन्हें परखने का निश्चय किया, ये देखने के लिए कि क्या वे बदले हैं, क्या उन्हें अपने किए हुए पर पछतावा है। जब यूसुफ ने अपनी पहचान उजागर की तो वातावरण में तनाव भर गया। उसके भाई हैरान, शर्मिंदा और डरे हुए थे। वे नहीं जानते थे कि यूसुफ उनके साथ क्या करेगा। लेकिन यूसुफ ने ना तो गुस्सा दिखाया और ना ही बदले की भावना। इसके बजाय उसने प्रेम, क्षमा का परिचय दिया। आखिरकार यह पुनर्मिलन
उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन गया। ये क्षमा, मेल मिलाप और मुक्ति का क्षण था। यूसुफ के भाइयों को माफ करने के निर्णय ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि क्षमा कितना शक्तिशाली होती है और ये हमारे रिश्तों और जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। तो प्रियो, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट में बताएं। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी अन्य बाइबल कहानियों और चरित्र विश्लेषण वाली वीडियो भी देखना ना भूलिए। चलिए प्रियो, हम इसका वर्णन उत्पत्ति अध्याय 37 में देखते हैं। उसमें किस प्रकार लिखा हुआ है हम उसके बारे में भी जानेंगे। यूसुफ और उसके भाई, जो कि लिखा हुआ है उत्पत्ति नबी पुस्तक उसका 37 अध्याय में। उसमें इस प्रकार लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्र के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इस्राएल अपने सब पुत्रों में से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो सपना मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसीलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यह वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और सपना देखा है। इस सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस सपने का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरी आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाइयों ने उसे डाहा करते थे। तब उसके पिता ने उस वचन को स्मरण रखा। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा में हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आगे, बेकुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वो शेकेम में आया। और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तो क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपा करके मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको ये कहते हुए सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जैसे ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई जंगली पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। ये सुनकर रूबेन ने उसको उनके हाथों से बचाने के लिए मनसा से कहा,
हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल की इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वो उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वो पहने हुआ था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। और गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, पलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहे हैं। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के साथ उसके हाथ में बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः उस यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इस्माइल के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। इसीलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबा दिया। और उन्होंने उसे रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर ये संदेश दिया, ये हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियां ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षक के प्रधान के हाथ में बेच डाला। हम दूसरे अध्याय में देखेंगे कि यूसुफ को कैसे व्यभिचार के लिए प्रलोभन किया जाता है। ईश्वर इस वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।